फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है जो एक फार्मा फ्रेशर भी कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है और नॉन फार्मा के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें से ही एक जॉब है फार्मा मार्केटिंग। अब फार्मा मार्केटिंग जॉब ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, कंट्रोल, जो भी अलग डिपार्टमेंट से इवन क्लिनिकल रिसर्च, वहाँ पे कंपनी को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है और कंपनी के वेबसाइट पे आपको जाके CV अपलोड करना पड़ता है या HR डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा फार्मा मार्केटिंग में कम चलता है। एक्चुअली फार्मा मार्केटिंग में जो वैकेंसीज निकलती है एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एज अ ME, इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप अगर फ्रेशर हो, जॉब करना चाहते हो फार्मा मार्केटिंग में, चाहे वो फार्मा फील्ड के हो या फिर BSc मतलब लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे और आपके एरिया में, तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटरव्यू रिलेटेड टिप्स और केस स्टडीज के वीडियोस बनाता हूं, साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के भी वीडियो बनाता हूं। तो अगर आप पैरामेडिकल सेक्टर से, फार्मेसी से, लाइफ साइंस के स्टूडेंट है तो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस, सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला चैलेंज ये है कि आपको जॉब आपके एरिया में चाहिए या आपके एरिया के बाहर का चाहिए, ये आपकी चॉइस रहेगी। देखिए, अगर आपके एरिया में जॉब चाहिए फार्मा मार्केटिंग, बहुत सारे स्टूडेंट यही प्रेफर करते हैं, क्योंकि क्या होता है, बाहर जाना है, बाहर रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा होता है, बहुत सारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं और शुरुआत में आपको इतनी सैलरी नहीं मिल सकती कि आप अपना एक्सपेंस संभाल सके। इसके लिए आप बहुत सारे स्टूडेंट वही नेटिव प्लेस में ही प्रेफर करते। लेकिन होता यह है कि मैं आपको बता दूं कि अगर मेट्रो सिटी में जाते अपॉर्चुनिटीज भी उतनी बड़ी होती है। इवन तो आपको शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती होगी, लेकिन यहाँ पे कंपनी जो ऑपरेटिंग रहती है ना, हर कंपनी का हर एक एरिया में ऑपरेशन नहीं रहता। हर रूरल एरिया में, लोकल एरिया में बहुत सारी कंपनीज नहीं रहती, वैसे ही मेट्रो सिटीज में बहुत कंपनीज रहती है। इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है और साथ में अपॉर्चुनिटीज, मतलब होता यह है कि आपको कार्डियो डायबिटिक डिवीजन होती है, न्यूरो साइकेट्रिक डिवीजन होती है या फिर गायनेकोलॉजिस्ट डिवीजन होती है, अलग अलग डिवीजन होती है। लेकिन जो डिवीजन होती है जिसकी कॉल्स रहती है, बहुत लंबी लंबी कॉल रहती है, लाइक न्यूरो साइकेट्रिक डिवीजन, इनके सारी जगह पे डॉक्टर नहीं होते, लेकिन बहुत सारे जगह पे उनको कॉल करना पड़ता है। लेकिन ये आपके रूरल एरिया में इसकी वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी, ये मेट्रो सिटी में मिलेगी, क्योंकि इनका हेडक्वार्टर वहां पे रहता है और सारी चीजें वहां से ऑपरेट होती है और वैकेंसीज भी कम निकलती है। लेकिन इनको पैकेज बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज एक्सपेंसेस भी ज्यादा रहते हैं, बेसिक भी अच्छा रहता है। और क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वही है, इसके लिए वेल नॉमिनेटेड कंपनीज में आपको जॉब भी मिलेगा और साथ में आपका अच्छा खासा पे स्केल भी मिलेगा। पहला काम, आपको आपका CV बनाना पड़ेगा। CV बनाना है, इसके लिए आपको किस तरीके से CV बनाना है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो जरूर देखिए। अब आपने CV प्रिपेयर कर लिया तो आपको फार्मा मार्केटिंग में जॉब करने के लिए कहां पे जाना पड़ेगा। अब जॉब ओपनिंग के बहुत सारे साइट्स है, पहले ऑनलाइन बोलता हूं फिर ऑफलाइन बोलता हूं। अब ऑनलाइन के लिए आपको naukri.com है, shine.com है, monster.com है, बहुत सारे अलग अलग जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट्स है, वहां पे आप आपका खुद का रिज्यूम अपलोड करके वहां पे देख सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि ये फार्मा मार्केटिंग का जॉब है तो ये बहुत सारे जगह पे होता है, वैकेंसीज बहुत सारी निकलती है, आपको ये ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन पता चल जाएगा। अब ऑफलाइन में कैसे पता चलेगा, देखिए, एक तो आपको ये देखना होगा कि आपके एरिया में सबसे ज्यादा मतलब मार्केट होता है फार्मा होलसेल का, वो कहां पे, लाइक दवा बाजार, वहां पे जाना है। अब वहां पे क्यों जाना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, कंपनी जो वैकेंसी निकलती है ना, तो वो कहां पे पोस्ट करेगी, जहां पे ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स निकल सके। ऑनलाइन तो वो पोस्ट करेगी, लेकिन ऑफलाइन में वहां पे पोस्ट करेगी जहां पे लोग ज्यादा देखें। इसके लिए जो होलसेल दवा मार्केट होता है वहां पे मोस्टली MR आते ही रहते, कंपनीज के MR आते, बहुत सारी कंपनीज के MR ऐसा देखते हैं कि मुझे अच्छी कंपनी चाहिए, तो वो उन्होंने एडवर्टाइज देख ली, वहां पे रिक्रूट हो गए। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है, लेकिन इसके लिए कंपनी को अच्छा रहता है। और इसके लिए आपको इस दवा मार्केट में जाना है और साथ में आपको बहुत सारे पैम्पलेट दिखेंगे, वहां पे आपको देखना है कौन से एरिया में वैकेंसीज है, कौन सी कंपनी है,
ठीक है। इसके साथ आपको कहाँ पे देखना है, एक तो डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ देखना है, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट करना है। इवन तो आपके एरिया का हो, आपको मालूम ही नहीं हो, क्या होता है हम आप अपने ही एरिया में सारी जगह मालूम होती है, लेकिन कई कबार हमको इस बिजनेस का आइडिया नहीं होता। फार्मा का आइडिया मतलब जो फार्मेसी करते हैं तो फार्मा होलसेल रिटेल ये सिर्फ मालूम होता है, हमने प्रैक्टिस थोड़ी की होती है। इसके लिए कौन होलसेलर है उससे बातचीत वगैरह करने के लिए हम पहले थोड़े घबराते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। फार्मा मार्केटिंग का जॉब है वो कम्युनिकेशन का जॉब है। आपको डे वन से घबराना नहीं है, पूछना है, क्योंकि आपको अगर क्वालिटी होगी तो राइट डेस्टिनेशन आपको बहुत जल्दी मिलेगी। इसके लिए पहले से ही अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए आपको बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। होलसेलर को आप पूछेंगे कि ये मेरा एजुकेशन है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर जिन जिन कंपनीज की दिए उन कंपनीज में किसी के पास वैकेंसी है तो बताइए, क्योंकि कंपनीज उनको भी बताती है। तो दो चीजें हो गई। तीसरा है रिटेलर के पास जाना। रिटेलर को मालूम होता है कि किस कंपनीज में, मतलब ये कम रहता है आइडिया, लेकिन फिर भी कई कबार आपके नजदीक के जो रिटेलर होते हैं वहां पे आप पूछ सकते हैं। क्योंकि जब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग रिटेलर से कनेक्शन होता है, तब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से भी कनेक्शन होता है, तो वहां से पूछ के जॉब मिलता है। या फिर आपके कोई भी रिश्तेदार फार्मा मार्केटिंग में है तो आपका काम बन जाएगा। इस किसी भी जरूरत नहीं किसी चीज की, कोई भी कनेक्शन निकाल सकता है। ये क्या होता है कि फार्मा मार्केटिंग का कनेक्शन होता है। जैसे कोई भी आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके कलीग से कनेक्शन है, उस कलीग का दूसरे कंपनी से कनेक्शन है क्योंकि उसका क्लासमेट उस कंपनी में काम करता है, तो वो उसका दूसरे से मतलब एक अच्छा कनेक्शन बना रहता है। इससे फायदा क्या होता है कि आपको जल्दी ही कुछ ना कुछ कंपनी के जॉब आपको डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे वो। फिर नेक्स्ट चीज ये है कि आपको ऑनलाइन में कई कबार बहुत सारी कंपनीज के एमआर के जॉब वैकेंसी रिगार्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, लिंक्डइन पे उनका एक ग्रुप होता है, या फिर इंस्टाग्राम पे भी एक पेज होता है, या फिर टेलीग्राम पे भी होता है, तो वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके एरिया की कंपनी की। तो ये तो मैंने बहुत सारी चीज़ बताई ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब आपको ये प्रिपरेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज जब आप स्टार्ट करते हैं ना, नए फार्मा मार्केटिंग जॉब करना चाहते हैं ना, तब बहुत सारी कंपनीज बोलेंगी कि हाँ मैं बताता हूँ, हाँ मैं बताता हूँ। मतलब क्या होता है, इंटरव्यू लेते हैं और फिर अगर रिजेक्ट करना होता है तो रिजेक्ट ऐसा कोई बोलता नहीं है, आपको बोलते हैं कि हायर अथॉरिटी से बात करके बताता हूँ। अगर आप सिलेक्ट करना होता है तो तभी भी आपको फाइनल नहीं डिसीजन दिया जाता, वो हायर अथॉरिटी से बोलते हैं। क्योंकि होता क्या है कि फार्मा मार्केटिंग में एक एनएसएम होता है, उसके बाद डीएसएम होता है, उसके बाद आरएम होता है, मतलब नेशनल सेल्स मैनेजर, डिविजनल सेल्स मैनेजर, उससे पहले जोनल सेल्स मैनेजर भी होता है, फिर रीजनल मैनेजर, उसके बाद एरिया बिजनेस मैनेजर। जो आपका इंटरव्यू लेता है ना वो एरिया बिजनेस मैनेजर होता है, क्योंकि उसके अंडर आप काम करने वाले हो। एरिया बिजनेस मैनेजर आपको बोलेगा कि हायर अथॉरिटी से वो बात करेगा एंड देन आफ्टर दे विल एनालाइज। इसके लिए आपको बहुत सारी कंपनी से अगर आपने इंटरव्यू दिया है और आपको कोई कंपनी ने बोला है कि आप रुक जाओ मैं आपको बताता हूं, तो आपको रुकना नहीं है, इंटरव्यू देते ही रहना है। लेकिन इससे पहले आपको इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी है। इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत ही जरूरी है। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपके पास आपकी एक पर्सनैलिटी दिखनी चाहिए, साथ में आपकी नॉलेज भी दिखनी चाहिए और सीरियसनेस जरूरत दिखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी क्या देखती है, कोई भी एरिया बिजनेस मैनेजर क्या देखता है, ये लड़का, अगर मैं बोलूंगा मैं कभी देखिए टारगेट नहीं हुआ, टारगेट ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है फार्मा मार्केटिंग का, टारगेट नहीं हुआ तो ये मेरा साथ देगा, अगर मैं इसको बोलूंगा तो वो करेगा। तो ऐसे लोग लेते हैं जो सीरियस होते हैं, जो फॉलो करते हैं, जो सुनना पसंद करते हैं। कोई एटीट्यूड वाला बंदा होगा तो उसको नहीं लेंगे, फिर भी इवन दो इसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन वो काम का नहीं ना। अगर उसको अगर किसी एरिया बिजनेस मैनेजर ने कुछ चीज बोली और उसने नहीं की तो वो दिक्कत उसकी बढ़ती है, ठीक है। तो इसके लिए सिंसियर लोग ज्यादा से ज्यादा देते। अब बात हो गई प्रोडक्ट नॉलेज की। तो प्रोडक्ट नॉलेज में आपको क्या है कि बहुत सारे हमारे बॉडी के सिस्टम है वो सीखने, जो कंपनी के पास जा रहे हैं, जिस कंपनी में, वो कंपनी पहले देखनी है क्या है। देखिए कंपनी में अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो फार्मा कम डिस्ट्रीब्यूटरशिप पीसीडी कंपनीज होती है जो लोकल लेवल पे काम करती है।
दूसरी कंपनीज होती है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, जो क्या करती है खुद प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरर दूसरे होते हैं। नेक्स्ट टाइप है एमएनसी कंपनी। एमएनसी मतलब वो एडवर्टाइजिंग भी हाई लेवल पे करते हैं, प्रोडक्ट अच्छे खासे चलते रहते हैं उनके, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस होती है। आपको देखना है कि इनमें से कौन सी कंपनी में जाना है। मोस्टली एमएनसी कंपनी प्रेफर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ अच्छी रहती है, कल्चर अच्छा रहता है, और साथ में ये आप हमेशा ध्यान में रखिए, जो कंपनी आज ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो कंपनी में काम ही देखते हैं लोग, दूसरा कुछ देखेंगे नहीं। ये कंपनी में काम अच्छा करना है। भले ही आप 1 साल 2 साल में आप दूसरी कंपनी में जाए, लेकिन जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी के सारे प्रोडक्ट अच्छे से प्रमोट करें, उससे चीज़ें सीखें, ठीक है। आपको जॉब के लाइक करें, क्योंकि इस जॉब में बहुत सारे चैलेंजेस भी है, उसके बारे में और मैं इन डेप्थ डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहते हैं तो इसमें और भी चीज़ें सीखने लायक है। लेकिन इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आप पहले रिज्यूमे बनाइए, एंड देन आफ्टर मैंने जैसे बताया वैसे अप्लाई कीजिए। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज जो फार्मा मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा 18 जुलाई को एक वेबिनार होने जा रहा है फार्मा मार्केटिंग रिगार्डिंग, ये चीज़ें तो उसमें होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होगी, जो अवेनूर फार्मा हेल्थ केयर के CEO हमसे बात करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये फ्री वेबिनार है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।